क्या हो दोस्तों, अगर एक तरफ दुनिया की बहुत ही ज़्यादा पावर पैक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, तो वहीं दूसरी तरफ सन की तानाशाह का देश नॉर्थ कोरिया हो। नॉर्थ कोरिया ही दोस्तों वैसे पूरी दुनिया में आज के दिन इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका को भी कई बार कांपने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि सभी ही जानते हैं कि तानाशाह इतना ज़्यादा सन की है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करके पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया के सभी देश दोस्तों इसके सामने ना कई बार फीके पड़ते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के साथ पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं और कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से हम जानेंगे कि कहां पर कौन सी कंट्री आगे रहती है एक दूसरी से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, लेस जो पसंद है अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में, जो किसी भी देश की तरक्की को, डेवलपमेंट को एक ही झटके में दर्शा देती है। यूनाइटेड स्टेट्स की नॉमिनल जीडीपी तकरीबन 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है। ये अब तक 22 ट्रिलियन हो जाती अगर कोरोना न होता। हालांकि आज भी नॉमिनल जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया का बाप है दोस्तों अमेरिका, और इनकी रैंकिंग है नंबर 1 की। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इनकी नॉमिनल जीडीपी है सिर्फ 30 बिलियन यूएस डॉलर। इससे भी थोड़ा और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दोस्तों इकॉनमी को लेकर जो बन जाता है वो है जीडीपी पर कैपिटा, जिसके अनुसार हर साल दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज़ की रिपोर्ट तैयार की जाती है। और अगर जीडीपी पर कैपिटा में देखें तो अमेरिका का ये है 63,051 यूएस डॉलर, और आज के दिन इस मामले में अमेरिका रैंक करता है नंबर 5 पर। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इनका जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ 1300 यूएस डॉलर। चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी बात करते हैं एरिया के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बेहद ही खूबसूरत और ये बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला है 98,33,520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और इस तरीके से अमेरिका दोस्तों पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, और इसके ऊपर है सिर्फ रूस और कनाडा। अमेरिका के दोस्तों टोटल एरिया में आपको जो वाटर की परसेंटेज देखने को मिलेगी वो है सिर्फ 4.66%। दूसरी तरफ अगर सनकी के देश को देखें तो नॉर्थ कोरिया का टोटल एरिया है 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 97 नंबर की कंट्री है। तो वहीं वाटर एरिया का परसेंटेज है पूरे एरिया में सिर्फ 0.11%। एरिया के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन अब बात होनी है पॉपुलेशन की। 2020 की लास्ट रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़ और 87 लाख है। इस तरीके से ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 33 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इसकी टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 2 करोड़ 55 लाख और 49,000 के आसपास। और इस तरीके से दोस्तों इस कंट्री की रैंकिंग है पूरी दुनिया में नंबर 55 की, और साथ ही यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है 212 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम जीडीपी सेक्टर्स की बात करें तो आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तकरीबन 80% जीडीपी सर्विसेज, 19% जीडीपी इंडस्ट्रीज और 1% जीडीपी आती है एग्रीकल्चर के कामों से। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की चर्चा की जाए तो दोस्तों इस देश की लगभग 63% जीडीपी इंडस्ट्रीज, तो वहीं 37% जीडीपी आती है एग्रीकल्चर के काम से। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यहाँ काफ़ी सारी जीडीपी आप कवर कर सकते हैं सर्विसेज के आधार पर भी। अब हम थोड़ी बात करेंगे एवरेज सैलरी के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर ईयरली कमाता है तकरीबन 42 से 45 लाख रुपए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर दोस्तों कमाता है सिर्फ 1,60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए। तो पैसों का कंपैरिजन करना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती होगी। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा आगे है। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स का दोस्तों HDI का स्कोर है 0.926 और इस तरीके से अमेरिका आती है
वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और इनकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में यार बनती है नंबर 17 की। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपनी STI की रैंकिंग या स्कोर को कभी भी खास क्लेम या फिर शो नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ दोस्तों लाइफस्टाइल में फ्रीडम आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही पसंद के हेयर कट करवा सकते हैं। जैसा तानाशाह चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, और पसंदीदा खाना मिल जाए देश में चांस काफ़ी कम है नॉर्थ कोरिया में रहते हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सर हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स का लिटरेसी रेट है 99%, लेकिन नॉर्थ कोरिया का है 100%। लेकिन शायद आपको पता ही होगा कि ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में दोस्तों एजुकेशन फ्री है, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की है। बात अगर दोस्तों थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की करें तो US में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ समय से कम हुई थी, लेकिन कोरोना के चलते बड़ी और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग 6% के पार जा चुकी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 3.60%, यानी नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बेटर है। लेकिन ज़बरदस्ती कई बार काम करवाए जाते हैं जिसके बदले पैसे नहीं मिलते। यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन पॉवर्टी की रेटिंग है तकरीबन 10%, यानी हर 100 लोगों के पीछे यहाँ 10 लोग बेहद ही ज़्यादा गरीब हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह आंकड़ा 10, 20 या 30 नहीं बल्कि पहुँच जाता है 60% पर, यानी हर 100 लोगों के पीछे 60 लोग आपको पूरी तरह से गरीब देखने को मिलेंगे। फर्टिलिटी रेट देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में इसका स्कोर है 1.73 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला अमेरिका में रहते हुए तकरीबन 1.25 बच्चों को या फिर अब 2 बच्चों को कह सकते हैं जन्म देती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की एक वुमेन एवरेज तौर पर 1.90 बच्चों को जन्म देती है, यानी एक वुमेन आप 2 बच्चों को कह सकते हैं जन्म देती है। दोनों ही कंट्रीज़ की वैसे फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी। तो अब बात करेंगे दोस्तों जन्म के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी दोनों ही देशों में रहने वाले लोग एवरेज तौर पर कितने साल तक जिंदा रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर है 78.54 साल, यानी लोग यहाँ पर 79 साल के होने से पहले मारे जाते हैं। आंकड़ा बैड तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस लेवल की ये कंट्री है ना उस तरह से इसका आंकड़ा और बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी, यूके, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों में लोगों का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80, 82 और 84 साल के आसपास है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में दोस्तों एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72.10 साल। अब बताइए वैसे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया कितना ज़्यादा पीछे है यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले, और क्या आप देखना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री कंपैरिजन? अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।